सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज की क्लास में एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आप सभी के परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जितने भी प्रश्न लगातार जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न जितने भी सवाल आपके लगातार हर शिफ्ट में जो हर साल सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में संग्रह करेंगे। तो सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जी हाँ साथियों, एग्ज़ाम को अगर आप लोगों को इस बार क्रैक करना है तो सभी साथी एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़ चुके हैं, और आप लोग क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट से लिंक पर क्लिक कीजिए। देखिए एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। चलिए बताएंगे आप लोग पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलेंगे। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर रहेगा इस प्रश्न का 5 महासागर है जी। कितना? 5 महासागर आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में हर साल हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं सवाल। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, लगातार आपके टीसीएस के द्वारा परीक्षा में पिछले 15 सालों से पूछे गए हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 7 महासागर है जी। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा महाद्वीप है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथी, एक सीट पक्का करना है, तो बिना स्किप किए हुए आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका शिफ्ट में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझेंगे आप लोग, लिखते चलिएगा सवाल को आप लोग। देखिए सही आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन याद रखिएगा, एशिया राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, पूछा गया है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है यह कौन सा है। तो सभी साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। आप लोग याद रखेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल, यहाँ पे याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है 5 नंबर, जो आपके एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल का और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जी। बहुत साथी लोग कमेंट करते हैं, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। सभी साथी रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। कौन सा देश है, तो याद रखिएगा रूस है। कौन सा? रूस आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। चलिए बताएंगे आप लोग, अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा मेजर यूरी गागरिन, जो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दिया गया है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो सभी साथी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में, चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का जो प्रथम देश है यह कौन सा देश था। आज के क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे जी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीवाई क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह देखेंगे पिछले 15 सालों का। ठीक है, सभी साथी कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का सही आंसर है। चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है यह कौन था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके शिफ्ट में एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन। जितने साथी लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो साथी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके
बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि सभी जानकारी आपको मिलता रहे परीक्षा से जुड़ी। ठीक है, करेक्शन का डेट आ गया जी। ठीक है, करेक्शन का डेट है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो गया है तो सभी साथी सुधार करवा लीजिएगा, डेट आप लोगों को आ गया है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? चलिए बताएंगे सभी साथी। 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी, जो बी आपका दिया गया है राइट बंधु, आप लोग याद रखेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? तो सभी साथी बता देंगे आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी, बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से सभी साथी आंसर करेंगे। ठीक है, इस बार आप लोगों को हर हाल में साथी एक सीट पक्का करना है, तो रोज़ाना क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए सभी साथी लोग। चलिए, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वह कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वह कौन सा है? तो सनातन धर्म आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है बहुत बार। चलिए, विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया था वह कौन सा नगर है? बताएंगे आप लोग वह कौन सा नगर है जी। तो सभी साथी याद रखिएगा, जो 12 नंबर सवाल है बहुत बार पूछा गया है। चलिए, सभी साथी याद रखेंगे हिरोशिमा। कौन सा साथी? हिरोशिमा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है पूछा गया क्वेश्चन आपके परीक्षा में कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है? तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा देश है? चीन है जी। कौन सा? चीन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर एस भंडार नायके। याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लास के अंत में सभी प्यारे साथी लोग हमें बताइएगा ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कितना रहा है। ठीक है, सभी साथी पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो जाइए पीडीएफ लेने के लिए आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिए। पीडीएफ लेने के लिए लिंक पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। अगला किस सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा शहर है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा कौन सा शहर है जी। तो सही आंसर है टोक्यो। टोक्यो आप लोग याद रखेंगे, एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे, 17 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके सभी स्टूडेंट लोग बताइएगा, कमेंट करके। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सभी साथी याद रखिएगा, भारत जो है साथी 7वें स्थान पर आता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रूस आप लोग याद रखेंगे सभी साथी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा इसी क्लास से आपके शिफ्ट में साथी 2 सवाल आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर यानी कि 4 नंबर आपको फिक्स हो सकता है इस क्लास से। तो अच्छे से आप लोग देखिए इस क्लास को, एक एक सवालों को लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से करीब 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके लिए हम 100 प्रश्न ऐड किए हुए हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जी, बता दीजिए आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा,
भव्य बांध याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। सभी साथी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए भारत है जी। कौन सा? भारत आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? चलिए सभी साथी कमेंट करके बताइए फटाफट से कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है यह कौन सा महाकाव्य है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो 22 नंबर सवाल है इसका सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी साथी कमेंट करके फटाफट से बताइए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? जितने साथी लोग जुड़ चुके हैं चैनल पे, अगर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा साथी, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लीजिएगा एसएससी जीडी परीक्षा से हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे आप लोग, महाभारत आपका सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग करते चलिए। विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा द्वीप है? चलिए सभी साथी बताइए आप लोग। तो याद रखेंगे ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड आप लोग याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? क्लास को अंत तक देखेंगे सभी साथी। इस बार अगर आपको वर्दी लेना है साथी, एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आप लोग को यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। चलिए देखिए यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो याद रखिएगा साथी, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भूमध्य सागर आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है 25 नंबर सवाल पूछा गया है कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत चोटी कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व का प्राचीनतम चोटी पर्वत कौन सा है? सभी साथी बताएंगे कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जी, जो आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। सभी साथी इसे स्टार लगा लेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बता दीजिए आप लोग, विश्व में जो सबसे बड़ा महासागर है यह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है यहाँ पे, सभी साथी बताएंगे फटाफट से आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा, सभी को बताना है। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाली अंग्रेजी अखबार कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? बता दीजिए साथी, विश्व में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पर है? सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि लगातार आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में यह सवाल जो है साथी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और इस बार भी आपको कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी आप लोग याद रखिएगा, गोरखपुर। क्लास के पीडीएफ के लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए फटाफट से उस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए फ्री पीडीएफ के लिए। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह आपका कौन सा साथी? चीन है। कौन सा? याद रखिएगा, यहाँ पे चीन है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल। चलिए यहाँ पे साथी आप लोग बताइएगा कि विश्व में सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सा है? बताएंगे आप लोग। 29 नंबर सवाल में हमें डॉट लग रहा है, ठीक है, शायद भारत हो सकता है, तो एक बार हम देख लेंगे, ठीक है, भारत हो सकता है शायद। चलिए, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, नील नदी है जी, सबसे लंबी नील नदी आप लोग याद रखिएगा जी, सही आंसर है। जो लगातार आपके नदियाँ से प्रश्न बनते हैं,
आपके परीक्षा एसएससी जीडी में। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि जो गंगा नदी का विस्तार है, गंगा नदी का जो विस्तार है पूरे भारत में कितना है जी। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। यहाँ पे देखिए विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है। विश्व का जो सबसे लंबा सुरंग है यह कौन सा सुरंग है, तो आप लोग याद रखिएगा नॉर्वे सुरंग है। कौन सा? नॉर्वे सुरंग आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे 40 नंबर सवाल है, प्रजातीय पक्षपात का जो निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, बताएंगे साथी। अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे साथी, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है कि विश्व खाद्य दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो सभी साथी याद रखिएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है जी। ठीक है, बहुत बार यह सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे देखिए, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। चलिए बताएंगे आप लोग किस मंदिर को किया है, तो सही आंसर याद रखेंगे महाबोधि मंदिर, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे साथी, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और आपके पेपर में सवाल जो है साथ ही यह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इस प्रश्न को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च आप लोग याद रखिएगा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे 44 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोग याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है फ्री पीडीएफ के लिए, लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया फ्री पीडीएफ क्लास को आंसर के साथ आपको मिलेगा। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की जो है संभाव्यता सर्वाधिक है। चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, अफ्रीका होगा। कौन सा? अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथ ही 46 नंबर सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी में, और आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। सभी साथी जिन लोगों का इस बार अगर वर्दी लेना है साथी, तो क्लास को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो, क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए बता दीजिए आप लोग, सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है, तो सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने बता रहे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जर्मनी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल है कि विश्व में जो स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सभी साथी याद रखिएगा राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। कौन सा होगा साथी, तो चीन आप लोग याद रखिएगा। पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट साइड में आपको एक सब्सक्राइब कलर राइट यहाँ पे रेड कलर का बटन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए साथी, पूछा गया है 58 नंबर सवाल। पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज के क्लास में, तो आप लोग अंत तक देखिएगा। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है, बताएंगे। सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे साथी, तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोग याद रखिएगा पाया जाता है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और लगातार आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर है।
तो सभी साथी याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर है उत्तरी सागर में। कहाँ पे साथी? उत्तरी सागर में आप लोग याद रखिएगा। क्लास को अंत तक देखेंगे। जिन लोगों का साथी इस बार अगर एक सीट पक्का करना है, एसएससी जीडी वर्दी लेना है साथी, तो जी जान आप लोग लगा दीजिए मेहनत करने के लिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है और आप लोगों का मात्र 2 महीना 1.5 महीना समय बचा हुआ है। इससे भी कम समय है आप लोगों का, क्योंकि लास्ट में पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, हमें पता है कि लास्ट में पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, बहुत तरह तरह के जो है आप लोगों का लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। तो आप सभी साथी इस क्लास से जुड़े रहिए। जो भी आप लोगों को कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा जीके और जीएस, 20 में से 20 आप लोग स्कोर कीजिएगा। जीके जीएस और हिंदी में आप लोग 20 में से 20 स्कोर करेंगे, यह मेरा दावा है। ठीक है, बस आप लोग क्लास में बने रहिए। विश्व का जो है बृहत्तम मत्स्य क्षेत्र आहरण कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा डॉगर बैंक है। चलिए ग्रैंड बैंक। आगे देखेंगे साथी, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक देश है? 61 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बता दीजिए सभी साथी राइट आंसर क्या रहेगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? लौंग उत्पादन देश याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है जंजीबार। कौन सा? जंजीबार आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सभी साथी याद रखेंगे भारत है। कौन सा? भारत आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं, ताकि एक लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा साथी हमें मोटिवेशन लाता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब सी ऑप्शन। चलिए थाईलैंड आप लोग याद रखिएगा। रोज़ाना 7 बजे आप लोग जुड़ेंगे, लाइव सेशन में दिया जाता है शाम को, और सुबह में आप लोगों को क्लास दिया जाता है। तो आप लोग जुड़िएगा 7-8 बजे। ठीक है, चलिए विश्व में जो है सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सभी साथी बता दीजिए फटाफट से, सिंथेटिक रबड़ का यहाँ पे कौन सा है साथी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। जो भी प्यारे मित्र लोग बता रहे हैं यहाँ पे, ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए बहुत अच्छा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जिनका भी आ रहा है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथ ही याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? चीन आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में इलायची का जो सबसे प्रमुख उत्पादक देश है, यह कौन सा है? तो सभी साथी याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जी, ग्वाटेमाला। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ग्वाटेमाला बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है, फ्री पीडीएफ का लिंक है, जाइए उस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए और आपको जो है फ्री पीडीएफ के लिए विश्व में जो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? देखिए अफीम का जो सर्वाधिक देश कौन सा है, तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, अफ़गानिस्तान आपका सही आंसर है, अफ़गानिस्तान। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि विश्व में जो है सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? चलिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे फटाफट से, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है जी? तो याद रखिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो रूस में होता है। याद रखिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा रूस में होता है आलू। विश्व में अंगूर का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है, ताकि हर एक जानकारी आपको मिल पाए परीक्षा से जुड़ी। राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे इटली है। कौन सा? इटली आप लोग याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर सवाल है, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या रहेगा?
जिन साथी ने बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में केले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है जी, यह कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे सभी साथी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी भारत आप लोग याद रखिएगा। दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम जो है स्थान है? तो याद रखेंगे भारत का है। ठीक है, सभी साथी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है फ्री पीडीएफ के लिए, सभी साथी जाइए फटाफट से लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। विश्व में जो है उनका जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? चलिए बताएंगे आप लोग, उनका उत्पादित करने वाला कौन सा देश है जी? सभी साथी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत जो है सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा किस देश में पाया जाता है? तो डी ऑप्शन भारत देश में पाया जाता है। कहाँ पे? भारत देश आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, विश्व में कपास का जो है बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के पेपर में साथी इसी क्लास से सवाल मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, 2 से 4 प्रश्न तक डायरेक्ट आपको मिलेंगे। याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन राइट आंसर है, चीन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि विश्व में कपास की सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में कपास का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा जो है प्रसिद्ध है? कहवा मंडी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? सभी साथी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा साथी? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश कौन सा है? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से कि विश्व का जो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है यह कौन सा देश है जी? याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, चीन है। कौन सा? चीन आप लोग याद रखिएगा। जाइए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्री पीडीएफ के लिए, उस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। एक एक सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा एकदम अच्छे से, पेपर में आपको यहीं से मिलेंगे, तो इसीलिए पीडीएफ ले लीजिए आप लोग। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सी ऑप्शन फिलीपींस आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? फिलीपींस। सभी साथी याद रखिएगा, सही आंसर है। विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा यहाँ पे देश है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा? याद रखिएगा साथी, बहुत बार आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, तो सभी साथी याद रखेंगे भारत करता है। ठीक है, भारत आप लोग याद रखिएगा। 81 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी साथी बता दीजिए फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। चाय का निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश कौन सा है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे अग्रणीय देश कौन सा है जी? राइट आंसर है सी ऑप्शन चीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व का जो प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और लगातार आपके एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ताइवान आप लोग याद रखेंगे और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कितना सवाल आज आपका सही हुआ है ईमानदारी से। और फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक दिया गया है साथी, लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ लोड करके अच्छे से रोज़ाना आप लोग पढ़िएगा उसे सभी साथी। तो मिलते हैं अगले क्लास में साथी अच्छे टॉपिक के साथ।